यार अभी तो एमएस खत्म हुआ था, अभी लगा था लाइफ सेट है, अगेन कॉलेज जाना है 3 साल फिर से, अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम फैमिली, एंड ऊपर से अगेन सबसे जूनियर बन के, इज इट इवन वर्थ यार? So the scenario which you saw was actually what Shivang used to feel earlier. But what is the current scenario? Let's get into it. Hi everyone, I'm Dr. Kanaka, board certified dermatologist. And I'm Dr. Shivang, currently pursuing my MCH gastrosurgery from RML Lucknow. So today we'll be talking about the differences between MS and SS, that is MCH. So welcome back to Dr. Duo. So as you all know, we recently finished our MS and MDs respectively, and then I joined my MCH this year only. Initially, I was a bit skeptical कि यार like अभी आप JR3 हो अगेन, लाइक जो होता है ना JR के आप टॉप पे हो, मतलब सबसे सीनियर मोस्ट, तो जंपिंग बैक अगेन कि आप SR बन के जाओगे. इन द एंड इवन इफ दैट SR इज एडेड, यू आर द जूनियर मोस्ट, राइट? तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डर, थोड़ा सा आपको वो लगता है, एंड यू डोंट नो ना कि फिर से कैसा रहेगा, फिर से कितना हेक्टिक टॉक्सिक कैसा एमबीएंस मिलने वाला है. So talking about your college and everything, I think it's good. What do you think? Yeah, what I believe and what I've heard from other colleges, I feel very lucky and blessed कि मुझे RML लखनऊ में मिला है, because toxic तो एकदम भी नहीं है. Well, actually मैं तुम्हें सच बताऊँ तो when you think of gastrosurgery and even neuro, these two branches are actually famous for being toxic. Now toxic doesn't mean ragging or कुछ, it just means that there is a lot of work, a lot of emergencies, a lot of things to be dealt, and you hardly get time to come back to your room. मतलब नहाना वहाना तो सब छोड़ दो, एक सेकंड का भी टाइम तुम्हें नहीं मिलता. Well, neuro I would say is definitely more hectic as compared to gastro, because जो maximum emergencies होती है, especially trauma and all, वो neuro में जाता है. Although trauma में gastro components काफी ज्यादा होते हैं, and yes, gastro is hectic reason being उसकी जो surgeries है ना काफी prolonged and लंबी है. Be it Whipples, कोई भी मतलब बड़े surgeries 8 hours, 10 hours, 12 hours ऐसे average time है. Plus मैक्सिमम जगह जहाँ emergencies भी हो तो वहाँ पे भी 24-36 आवर्स का सर्किल बन जाता है. बट आरएमएल में एक एडवांटेज आई वुड से इज कि वो नहीं है, इमरजेंसीज नहीं है. इट्स नॉट कि मेरा कोई बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है इमरजेंसीज नहीं होने की वजह से, बिकॉज मेरे एमएस सर्जरी में मैक्सिमम इमरजेंसीज ही करते थे. लाइक वी हैव डन ऑल द परफोरेशन ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ पे जीआरजी ऑपरेट करते थे, एंड यहाँ पे सिर्फ इलेक्टिव्स होते हैं. तो उसके वजह से ये आपको फायदा मिल जाता है कि यू आर मोर फोकस्ड कि यार ये पेशेंट आया, यू गिव मोर टाइम टू ईच एंड एवरी पेशेंट, एंड वो कनेक्ट भी ज्यादा बन जाता है. ऑल्सो यू गेट मोर फोकस टूवर्ड्स द एसएस थिंग्स ओनली. जैसे लोग बोलते हैं ना कि तुम पहले फाइल वर्क कर रहे हो, पेपर वर्क कर रहे हो, ये सब मतलब इधर उधर का चीजें कर रहे हो. नहीं, आई वुड से फाइल वर्क एंड ऑल तो अभी भी है, ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. यू एक्चुअली गेट टू नो कि यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है एंड इसको किस तरीके से करना है, बिकॉज आफ्टर दिस ये जो 3 years है, ये लास्ट लर्निंग स्टेज है आपके लाइफ के, बिकॉज इसके बाद यू हैव टू जंप इनटू योर प्रैक्टिस फाइनली. सो एक तो ये एडेड प्रेशर रहता है यार कि अब आपको पता है कि यार अब जो सीखना है, बी इट एनीथिंग ना, वो आपको फाइनल सीखना है, क्योंकि इसके बाद यू विल बी इनटू द रियल वर्ल्ड, जहां पे यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिस्टेक्स यू मेक. सेकेंडली आई वुड से जो एक सर्जरी करने का भी तरीका है ना, वो एक जनरल सर्जन गैस्ट्रो सर्जन का एक्चुअली बहुत डिफरेंस है. मतलब आई डिडंट रियलाइज दिस ड्यूरिंग माय एमएस डेज, बट यहाँ पे वो देख के डिफरेंस पता चल जाता है यार. इवन एक सिंपल कोलिसिस्टेक्टमी करने का स्टाइल इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट, जो मैं अपने यहाँ पे कंसल्टेंट्स और अपने सीनियर्स को करते हुए देखता हूँ. इट्स लाइक यार, इट्स मतलब वो दिख जाता है यार क्या डिफरेंट लगता है तुम्हें. व्हाट इज सेफ्टी आई वुड से, फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल ऑफ सेफ्टी जो होता है ना कोलिसिस्टेक्टमी में, वो जो एक गैस्ट्रो सर्जन अचीव करते हैं, वो मतलब मैंने जनरल सर्जरी में लोगों को जनरली अचीव करते हुए नहीं देखा है. सो इट्स लाइक दे टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी टाइनिएस्ट थिंग्स. मतलब जो टेक्स्ट बुक थिंग्स है ना, सपोज ये जो 10 चीजें लिखी है टेक्स्ट बुक में, इट्स एश्योर्ड कि यार वो 10 चीजें एक्चुअली हो रही हो. एमएस लेवल पे इतना वो चीज नहीं देखते यार. एंड सेकेंडली आई वुड से जो मेरे सीनियर्स एंड ऑल हैं, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी आर्टरी एंड वेन जो यहाँ से जा रही है. लाइक अगर जो है सिनेरियो सामने, देन दे कंपेयर, देखो ये आर्टरी यहाँ से जा रही है, उसकी ये ब्रांच जा रही है, मतलब वो बहुत डीप डाइव करते हैं यार. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, इसकी वजह से जो सेफ्टी मार्जिन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज यू नो ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, इवन लिम्फ नोड छोटे आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो. एग्जैक्टली जैसे हम एक थ्योरी में पढ़ रहे होते हैं, आई थिंक सेम थिंग्स यू आर डूइंग, राइट. एंड इवन थ्योरी में आई वुड से ना यार, अभी सेबेस्टियन ऑल पढ़ी है, अब यार नाउ यू आर रीडिंग, आई मीन सुपर स्पेशलाइज्ड बुक्स ना. फॉर एग्जांपल व्हाट्स द नेम,
हमें भी जैसे पता लिवर के चले। लिए बूम गार्ड्स है, शैकल फूड्स है. सो दीज आर एक्चुअली वेरी डिटेल्ड एंड नॉट ओनली दिस, ये सब तो बहुत बेसिक बुक्स मानी जाती है सुपर स्पेशलिटी में. कितने पेजेस की बुक है? पेजेस आई डोंट नो, लेकिन वॉल्यूम 3-4 यार, इतना तो है ही है. ये तो बहुत बेसिक बुक्स हैं. मेनली यू हैव टू फोकस ऑन पेपर, जो रिसेंट एडवांसेस हैं, रिसर्च है, Yeah. उसमें बहुत ज्यादा फोकस आता है. यू हैव टू नो कि इस समय वर्ल्ड में या इंडिया में कहाँ पे क्या रिसर्च चल रहा है, एंड दिस वर्सेस दिस में बेटर रिजल्ट क्या दे रहा है, एंड व्हाट विल यू इम्प्लाई. The main purpose is what I feel कि इनिशियली आई फेल्ट कि यार ये एस एंड ऑल क्यों है, इतना ज़्यादा लंबा कर देते हैं कोर्स को. ऑलरेडी यू हैव पुट इन योर 10 years ना 3 years मोर, मतलब इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है. बट आफ्टर गेटिंग इन टू इट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हिज एक्सपीरियंस एंड ही ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग इट, वी गॉट टू नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड इन टूडेज जनरेशन, मे बी नॉट टूडे बट in the upcoming 5, 6, 10 years, super specialization would become a must because all the patients are too aware of going to that branch, that specialty doctor only. मतलब उनके मुंह से निकलता है मुझे MCH डॉक्टर को दिखाना गैस्ट्रो दिखाना है. मुझे Even for gastro- 10 years of abdominal pain, they want to go to a specialist. And see, for these minor procedures, I'm not saying anything. But if you talk about advanced disease, be it malignancy especially, I would say. See, malignancy में सबसे important होता है clearance and those lymph node clearance and all. सी जब गैस्ट्रो में 3 years में ना आप सिर्फ वो ऑपरेट कर रहे हो, इट्स लाइक यू हैव सीन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ ओनली दोस केसेस वर्सेस अ जनरल सर्जन जो बहुत सारे केसेस कर रहा है. सो इफ आई टॉक अबाउट विपिल्स, तो 3 साल में एक गैस्ट्रो सर्जन जितने विपिल्स करके आएगा वर्सेस एक जनरल सर्जन जो करके आएगा, ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है यार. प्लस उसने इन डेप्थ उसी टॉपिक के बारे में पता नहीं क्या क्या रिसोर्सेज से पढ़ रखा होगा, जो लेटेस्ट रिसर्च चल रहा है और सो उसका जो हॉरिजन है ज्यादा ब्रॉड होगा एंड वो उस डीप लेवल पे सोच पाएगा जो एक जनरल सर्जन नहीं सोच सकता है. एंड दिस इज नॉट अबाउट गैस्ट्रो, दिस इज अबाउट ईच एंड एवरी ब्रांच, बी इट यूरो, न्यूरो, एवरी ब्रांच में. सो ऑब्वियसली यार विद कमिंग टाइम यस स्पेशलाइजेशन विल बी अ मस्ट थिंग. एंड जहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है ना, आई थिंक जैसे जो भी कॉलेजेस में जहाँ सुपर स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे जनरल सर्जन्स को वो केसेस आई थिंक ज़्यादा दिए भी नहीं जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई कॉलेज, तो जहाँ मेलिग्नेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, अपने आप ही वो केस हमारे पास आ जाते हैं. सो नाउ जैसा ये हो गया सुपर स्पेशलाइजेशन एंड ऑल, तो मैं इसके बाद क्या होता है आगे? इसके बाद अगेन बॉन्ड तो है ही है 2 years का, सो यू हैव टू कंप्लीट हाँ, बॉन्ड. सी जिनको और स्पेशलाइज करना है ना, ऑल्दो देयर इज नो डिग्री इन दैट. See again, gastro is again very big branch. वहाँ पे upper GI अलग, lower GI अलग, then transplant अलग, hepatology अलग. So you can then super specialize or sub specialize in just one thing. मतलब फेलोशिप्स काइंड ऑफ होगा. फेलोशिप्स हैं जो फोकस ऑन वन थिंग, जैसे लोग कोलोरेक्टल में चले जाते हैं, कुछ लोग ट्रांसप्लांट में चले जाते हैं. सो इट्स टोटली अपॉन यू, इसके आगे आपको कैसा करना है, और यू कैन बी अ गैस्ट्रो सर्जन एंड डू एवरीथिंग. So now it's been almost 1 month of you doing your super speciality. How was it? Like overall, what was your experience like? इट इज़ वेरी नाइस यार. सी फर्स्टली आई एम वेरी हैप्पी कि जो प्लेस मुझे मिला है यहाँ पे, वर्किंग एनवायरनमेंट इज एक्चुअली वेरी नाइस. ऐसा नहीं है कि यार तुम जूनियर हो, तुम ये करोगे वो करोगे. इट्स लाइक फर्स्ट ईयर से ही वी आर गोइंग टू ओटीज एंड वहाँ पे हैंड्स ऑन भी बहुत अच्छा, लाइक यू एक्चुअली गेट टू डू द प्रोसीजर्स. इट्स नॉट दैट कि ना आपको वो दिखाया जा रहा है कि आप सबसे जूनियर हो. इट्स लाइक यार आपको सिखाया जाता है. वहाँ पे सीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स का एक मोटिव होता है कि आफ्टर 3 years यू शुड नो एवरीथिंग. दे एक्चुअली टीच अ लॉट. ट्रू. तो मैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो एक जारवन वाला है, ओवरऑल एनवायरनमेंट इज वेरी I would say age is also the factor because everyone knows जो MCH में आ रहा है यार वो फैमिली वाले हो गए हैं, and obviously सब थोड़े एजेड होते हैं इस टाइम पे. but it's So- really good for the seniors and the consultants to understand. It is not in all the colleges Of as course. far as I know. Right. And another thing I would say is that जो फाइल वर्क है ना, जो एक्चुअली कम टू नो द इम्पोर्टेंस. फॉर एग्जाम्पल आई नेवर न्यू कि न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइजेशन इज सो इम्पॉर्टेंट इन सर्जरीज, बट स्पेशली दीज काइंड ऑफ सर्जरीज जो लॉन्ग प्रोसीजर्स है, 8 to 10 hours 12 hours के प्रोसीजर्स हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन इज आई थिंक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड उसको कैसे हैंडल करना है, ऑल दिस लुक्स लाइक यार ये तो बहुत ईजी है, ये तो हो जाएगा. बट आई वुड से जितनी इंपॉर्टेंट सर्जरी है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये सब भी है. एंड इन सब चीज़ों पे बहुत स्ट्रेस किया जाता है सुपर स्पेशलाइजेशन में, बिकॉज इन द एंड इट्स अबाउट सेविंग पेशेंट्स. सर्जरी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. प्री-op optimization and post-op optimization, it's equally important. And उसको कैसे करना है, I think ये बहुत अच्छा सिखाया जाता है. That's great. So yeah, ये पूरा डिफरेंस है and I hope कि तुम लोगों को समझ आया ना. You understand why SS currently is important and for you if you are an aspirant या फिर PG कर रहे हो, I'm pretty sure जो भी ये लोग देख रहे हैं मैक्सिमम ऐसे ही लोग हैं. So for you people, you need to make your mind straight कि SS की नीड है. Otherwise Even in medicine branches, DM आजकल लोग prefer कर रहे हैं. हाँ, it's like for all the branches में SS I think आजकल तो यार derma- even ENT and all
are not in As, branches yeah. anymore. I yesterday met a ENT surgeon and मतलब clearly सिर्फ सिर्फ एक डर्मा ही एंड ब्रांच है currently जिसका currently जहाँ पे अभी DM आए नहीं है. सुपर स्पेशलिटी नहीं है. आई डोंट थिंक सो आएगी भी बिकॉज फेलोशिप्स आर वे मोर देन इनफ rather than going for 3 years thing. So yeah, this is it. I hope that you liked it, and if you do not forget to subscribe to the channel and comment down any other topic you want us to discuss on or any doubt you have. We'll be making a video on it very soon. Bye. Bye guys.